यूपी टू बिहार नफरती बवाल जारी है। सबसे पहले यूपी के मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, जहां फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के शहर में तनाव फैल गया, जिसके विरोध में सड़कों पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। हालात तनावपूर्ण हो गए। शहर में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। हालात ना बिगड़े, लिहाजा प्रशासन ने तुरंत भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। सूचना पाते ही तत्काल इसमें जो है 15 से 20 मिनट के अंदर ही उस व्यक्ति को थाना बुढ़ाना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसी बीच अफवाह फैल गई कि पोस्ट करने वाले को पुलिस ने तुरंत छोड़ दिया, जिसके बाद लोगों का हंगामा शुरू हो गया और शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुस्लिम समुदाय इकट्ठा हो गया, एक बवाल मचाने की उस नियत से उन्होंने पूरा बवाल यहाँ मचाया पूरे कस्बे में। कितने संख्या? लगभग 1500 से 2000 लोग इकट्ठे हो गए होंगे। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बात कर हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। रात के वक्त में यहाँ पर जम करके पथराव भी हुआ था। यही जो दुकान है, इसी में जो युवक था, जो यहाँ पर उसकी दुकान है, यहाँ पर ही भीड़ पहुंची थी। उपद्रवियों की भीड़ ने विवादित पोस्ट करने वाले आरोपी निखिल के घर और दुकान को निशाना बनाया। हालांकि पुलिस की सख्ती और सक्रियता से हालात ज्यादा बिगड़ने से बच गए। मुजफ्फरनगर में हुए बवाल के कई फुटेज सामने आए हैं, जिसमें रात का वो खौफनाक मंजर कैद है जिसे उपद्रवियों की भीड़ ने अंजाम दिया। उसी की गवाही देती ये तस्वीर देखिए। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों से गुजरते दिखाई पड़ रहे हैं। भीड़ तोड़फोड़ कर रही है, जिसकी तस्वीरें कैमरे पर तो नहीं कैद हुई, लेकिन आवाज साफ सुनी जा सकती है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। विवादित पोस्ट के बदले इंसाफ का ये पहलू देखिए। बेगुनाह लोगों की दुकान में तोड़फोड़ करती ये उन लोगों की भीड़ है जो सुबह होते होते इंसाफ की बात करने लगे। हालांकि जैसे ही खबर मिली, मौके पर पुलिस पहुंच गई और पत्थरबाजों को खदेड़ा। उसकी गवाह भी ये तस्वीरें हैं। दरअसल यहाँ के बुढ़ाना कस्बे में अखिल त्यागी नाम के एक फेसबुक यूजर ने अल्लाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद आक्रोशित मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर गया और जमकर हंगामा हुआ। लेकिन सवाल ये, क्या पत्थरबाजी और उपद्रव से किसी के गलत को ये भीड़ सही ठहराना चाह रही थी? क्या विवादित टिप्पणी के बहाने मुजफ्फरनगर को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची गई थी? नफरती पोस्ट का बवाली पत्थरों से जवाब देते उपद्रवियों की कई तस्वीरें सामने आई, जिन्हें देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है मुजफ्फरनगर में भीड़ किस तरह तोड़फोड़ कर रही थी। और दूसरे समुदाय के लोगों के घरों दुकानों पर पत्थरबाजी कर रही थी। पथराव की ये तस्वीर वहां के मंजर को बयां कर रही है। भीड़ पहले सामने के घरों को निशाना बनाती है, फिर पीछे की तरफ मुड़ती है और दूसरे हिस्से में पथराव शुरू हो जाता है। हालांकि रात की तस्वीरों में चेहरे तो कैद नहीं हुए, वैसे भी इस उन्मादी भीड़ का चेहरा कब किसने देखा है। पहले रात भर अंधेरे का फायदा उठाकर पथराव किया, फिर सुबह के उजाले में यही भीड़ इंसाफ की बात करने लगी। अब भीड़ का एक एक चेहरा नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस की कोशिश थी कि किसी भी तरह शहर को बवाल से बचाया जाए। लिहाजा पुलिस के जवानों ने शहर की हर गली चौक चौराहे पर पहरा बिठा दिया और उपद्रवियों को साफ संदेश दिया कि उन्माद अख्तियार किया तो अंजाम बुरा हो सकता है। उस व्यक्ति के विरुद्ध तो अभियोग पंजीकृत किया ही गया है, परंतु जो भीड़ जिन्होंने रास्ता जाम किया था और इस समय मीरापुर उपचुनाव की आचार संहिता लागू है, उसका उल्लंघन किया था, उनके विरुद्ध भी पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बहरहाल अब शहर में शांति व्यवस्था कायम है। आरोपी सलाखों के पीछे है और बवालियों की एक एक कर पहचान की जा रही है। तो जिस तरह मुजफ्फरनगर को जलाने की साजिश की गई, यूपी के ही बरेली में भी कुछ ऐसा ही बवाल देखने को मिला है, लेकिन यहाँ बवाल की वजह थी शराब। शराब पीने के दौरान कुछ लड़कों के बीच विवाद हो गया। लड़के दो अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा विवाद ने सामुदायिक बवाल की शक्ल ले ली। आगे की तस्वीरें आपके सामने हैं। कहते हैं कि शराबियों की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, लेकिन बरेली के शराबियों का धर्म भी है और शराब के लिए मजहबी उन्माद भी। जरा तस्वीरें देखिए कैसे एक समुदाय के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। पथराव दूसरे समुदाय के घरों को टारगेट करके किया गया, जिससे लोगों के घरों को काफी नुकसान हुआ। उपद्रव इतना बढ़ा कि डर के मारे लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। सूचना पर इलाके में पहुंची पुलिस तो दोनों गुटों के लोग भाग खड़े हुए। पुलिस ने इस मामले में 10 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन सवाल ये कि शराब की लड़ाई को मजहबी रंग देने की साजिश किसने रची।
यूपी के कुशीनगर में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। हालांकि ये विवाद एक ही समुदाय के 2 गुटों में था। दोनों गुट डीजे पर बज रहे भजन के दौरान डांस को लेकर भिड़ गए और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। बवाल इतना बढ़ा कि लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और मारपीट करने लगे। कुछ ने तो कपड़े तक फाड़ दिए। इस दौरान भीड़ में कई लोग मारो मारो चिल्लाते नजर आए, जिसने दोनों गुटों को उकसाने का काम किया। इतना सुनते ही भीड़ डीजे पर डांस कर रहे लोगों पर टूट पड़ी, लेकिन बवाल कर रही भीड़ पर एक पुलिस वाला भारी पड़ गया। जरा इस पुलिस वाले को देखिए, भीड़ को बेकाबू होता देख अकेले ही जुट गया और बवाल कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर सबक सिखाया। दरअसल विशुनपुरा थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस निकल रहा था। तभी 2 पक्षों के बीच अचानक विवाद हो गया। हालांकि एक ही सिपाही की यहां ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन एक सिपाही ही बवाल कर रहे लोगों पर भारी पड़ गया। बिहार के भागलपुर में भी यूपी जैसी घटना दोहराई गई। यहां असामाजिक तत्वों ने मंदिर में तोड़फोड़ की है। मां दुर्गा, श्री राम, सीता, राधा और कृष्ण की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया गया, जिसके बाद हिंदू समुदाय के लोग गुस्से में हंगामा करने लगे। जरा सिन्हौर कस्बे का मंजर देखिए, गुस्साई भीड़ पथराव कर रही है। सवेरे 5 बजे घुस करके आताताइयों ने मंदिर को, मूर्ति को नुकसान पहुंचाया है। आज मैं ये दावे के साथ कहूंगा, सूत्रों से मुझे मालूम हुआ है कि इसके पीछे आरजेडी और कांग्रेस के लोग हैं। ताबड़तोड़ पत्थरबाजी और तोड़फोड़ से इलाकों में तनावपूर्ण हालात बन गए। हालांकि फौरन पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया, लेकिन बात नहीं बनी। कुछ लड़के तो पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की तक करने लगे, जबकि आक्रोशित भीड़ लाठी डंडों से लैस थी। उनकी खंडन की बात आई है और हम लोग मूर्ति को पुनः स्थापित करने तथा उसके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। वहीं मंदिर में दोबारा मूर्तियां स्थापित कराई गई, लेकिन सवाल ये कि आखिर किसने मंदिर की मूर्तियां तोड़ी, किसने भागलपुर को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची। राजस्थान के जयपुर में आरएसएस कार्यकर्ता पर चाकू से हमला करने वाले नसीब के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आरोप है कि नसीब चौधरी आसपास के हिंदुओं पर जुल्म सितम करता था। उसने एक स्थानीय मंदिर में पूजा तक में विघ्न डालने की कोशिश की थी। सुबह सुबह मंदिर में घंटा नहीं बजने देता, शाम को आरती नहीं करने देता। पीले पंजे के आगोश में ये उस नफरती नसीब का घर है जिसने हाल ही में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। शरद पूर्णिमा के दिन प्रसाद वितरण के दौरान हुए हमले में करीब 10 लोग घायल हो गए थे। इसी हमले के बाद नसीब चौधरी एंड कंपनी पर कार्रवाई शुरू हुई। जयपुर प्राधिकरण ने अवैध कब्जे पर एक्शन लेते हुए उसके घर को ढहा दिया। ये पार्क में जो अतिक्रमण किया गया था, कमरा, लेट बाथ और टीन शेड बना करके, तो इसका जोन टीम द्वारा सर्वे करवाकर और अधिकारियों से आदेश लेके इस पर कार्रवाई की गई है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस ने चाकूबाजी के मामले में 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। बुलडोजर एक्शन से पहले जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शनिवार को मंदिर के पास से अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया था। अतिक्रमण न हटाने पर नफरती नसीब चौधरी के घर को जमींदोज कर दिया गया। अगली खबर में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे पूछते हैं। अगर टोपी आप लगा सकते हैं तो फिर टीका लगाना गुनाह कैसे? क्योंकि एयर इंडिया की एक महिला कर्मचारी को उसकी मुस्लिम बॉस टीका लगाने के लिए प्रताड़ित कर रही है। ये है सहारनपुर की चंचल त्यागी, जो कि दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर एयर इंडिया में काम करती हैं। चंचल का आरोप है कि उनकी मुस्लिम बॉस महजबीना अख्तर उन्हें टीका लगाने के लिए प्रताड़ित करती हैं। अब हमारी जो सीनियर PSM जो आई हुई है महजबीना अख्तर, वो पूरे नवरात्रों से मेरे को बोल रही है टीका लगाना अलाउड नहीं है। एक दिन मैंने उनसे बोला था कि मैडम मैं तो पहले से ही, जब से मेरे को भी नहीं याद है, जब से मैं मतलब अपना होश संभाला तब से सुबह पूजा पाठ करके टीका लगा के ही अपना काम शुरू करती हूँ, जैसे हिंदुओं में होता ही है। ठीक है, उसके बाद अब उन्होंने एक दिन मेरे को बोला था कि टीका लगाना ग्रूमिंग में अलाउड नहीं है। मैंने बोला मैडम टीका तो नहीं छोड़ सकते हम लोग लगाना, और ग्रूमिंग से और टीके से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो तब से उन्होंने
मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। चंचल का आरोप है कि उनकी बॉस महजबीना अख्तर सभी हिंदू कर्मचारियों को तिलक लगाने से रोकती हैं, इस्लाम को लेकर उनका ब्रेन वॉश करती है। पीड़ित चंचल ने इसकी शिकायत पुलिस में भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला और सरकार से मदद की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में फैशन शो विवादों में है। यहाँ नाम बदल करके मुस्लिम युवक कार्यक्रम में एंटर हो गया, जिस पर फैशन शो की ऑर्गेनाइजर गुस्से में आ गई और खुद को अमन बताने वाले साहिल खान को थप्पड़ जड़ दिया। हमारा शो खराब करने में लगे हो। तुझे बाहर करा मैंने। तुझे बाहर तूने। झूठ मत बोल, तेरी माँ कसम खा। मेरी माँ की कसम। बताया गया कि फैशन शो में मुस्लिम युवक की जानकारी बजरंग दल को लगी थी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने तुरंत फैशन शो रुकवाया। इसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची, जिसने आरोपी को गिरफ्त में ले लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, आखिर फैशन शो में घुसने का मकसद क्या था, क्योंकि बजरंग दल का आरोप है कि हिंदू युवतियों को लव जिहाद का शिकार बनाने के लिए आयोजन किया गया था, जिसमें मुस्लिम युवक नाम बदलकर पहुंचा था। यूपी के मेरठ में इंजीनियर महिला को नाबालिग लड़के ने खेल खेल में गोली मार दी है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि कैफे में बैठा लड़का काउंटर से पहले पिस्टल उठाता है, फिर उसे लोड करता है और फायर कर देता है। जिस महिला को गोली लगी वो अपने भाई के साथ कैफे गई थी, तभी वहां मौजूद कैफे के कर्मचारी ने खुले में रखे लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी। लाइसेंसी पिस्टल थी, जहाँ पे एक नाबालिग लड़का है जिसके द्वारा उसके छेड़छाड़ किया था। छेड़छाड़ के दौरान पिस्टल से गोली चली और जिसमें एक युवती है जिसके पैर में गोली लगी है। युवती को उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहाँ की उसकी हालत अभी नॉर्मल बताई जा रही है और दोनों ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो कैफे मालिक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मौके पर लाइसेंसी पिस्टल को खुले में रखा गया था। इसी दौरान लड़के ने पिस्टल को लोड कर गोली चला दी, जो सीधे महिला इंजीनियर के पैर में लग गई। और कैफे में मौजूद लोगों ने गोली चलाने वाले लड़के की पिटाई कर दी, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। जैसे सर्दियों का मौसम फिक्स है, जैसे सर्दियों में दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ना फिक्स है, वैसे ही सर्दियां आते ही दिल्ली में सियासत होना भी फिक्स है। तमाम वार पलटवार के बीच में दिल्ली की दमघोटू हवा और जहरीली होती जा रही है। आनंद विहार इलाके में AQI 450 के पार तो अक्षरधाम मंदिर के आसपास 350 पार पहुंच गया है। लिहाजा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी खुद अब ग्राउंड जीरो पर उतरकर हालात का जायजा ले रही हैं। दरअसल आनंद विहार दिल्ली के हॉट स्पॉट में से एक आता है। दरअसल 13 हॉट स्पॉट है दिल्ली के जहां पर प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है और ऐसे में सबसे ज़्यादा AQI का जो लेवल है वो आनंद विहार में खराब है। आनंद विहार में इंटरस्टेट बस टर्मिनल है, लिहाजा यहाँ सबसे ज्यादा पॉल्यूशन के लिए दिल्ली सरकार यूपी की बसों पर आरोप लगा रही है। आनंद विहार के इलाके में प्रदूषण बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है सड़क पार करके जो कौशाम्बी बस स्टेशन है, जहां पे यूपी की हजारों डीजल बसेस आती हैं। हालांकि दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि प्रदूषण कम करने की कोशिशें हो रही हैं। एंटी डस्ट कैंपेन के तहत अभी तक 2764 निर्माण स्थलों का निरीक्षण, 17.40 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना, 523 टीमों ने 2764 निर्माण लोकेशन का निरीक्षण किया। इसके अलावा ग्रीन वॉर रूम में एंटी डस्ट अभियान की मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि राजधानी को पॉल्यूशन से बचाने की संयुक्त और प्रभावी कोशिशें क्यों नहीं होती? क्यों हर बार सिर्फ सियासत ही की जाती है? दिल्ली में सिर्फ हवा ही दमघोटू नहीं है, शहर को पानी पिलाने वाली यमुना भी जहरीली हो गई है। यमुना के पानी में झाग और जहरीले केमिकल्स का कब्जा है और यही जहरीला पानी पीने को मजबूर है दिल्ली के लोग, जबकि कालिंदी कुंज के पास यमुना में जहरीली झाग की चादर बिछी है। दरअसल ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसमें फास्फोरस, नाइट्रेट और लेड की मात्रा काफी ज्यादा होती है, यानी ये आम आदमी के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन दिल्ली की करीब 40% से ज्यादा आबादी इसी जहरीले पानी पर डिपेंडेंट है। यमुना की ये हालत कई सालों से है, मगर सर्दियों की शुरुआत में स्थिति और खराब हो जाती है। हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन यह सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। लेकिन
दिल्ली सरकार हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रही है, तो आज से दिल्ली जल बोर्ड एक प्रॉपर ड्राइव वहां पे चला रहा है। यानी मां यमुना पर भी सियासत शुरू है। कुल मिलाकर दिल्ली वालों को न साफ पानी मिल पा रहा है न साफ हवा, मगर दिल्ली की गद्दी पर बैठी आम आदमी पार्टी दोनों समस्याओं के लिए यूपी और हरियाणा को जिम्मेदार बता रही है। सवाल ये है, चंद दिन बाद छठ पूजा के लिए हजारों महिलाएं क्या इसी जहरीले पानी में उतरेंगी या सियासत से इतर कोई समाधान भी निकलेगा? मध्य प्रदेश के भोपाल में बेटे ने अपनी 85 साल की मां को कमरे में बंद करके लापता हो गया, जिसकी भूख प्यास से बाद में मौत हो गई। घटना का पता तब लगा जब पड़ोसी को घर से बदबू आने लगी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई और फिर जब घर का ताला टूटा तो कमरे में बुजुर्ग महिला की लाश थी। कितने दिनों से ताला लगा हुआ था? 2 दिन से। कौन कौन यहाँ रहता था? छोटे लड़का रहता था, बहू बेटा। छोटा बहू और छोटी बहू, दोनों बच्चे रहते थे। तो वो क्या बाहर से ताला लगा के चले गए थे? हाँ, बाहर से ताला लगा के चले गए थे। और अंदर कौन, बुजुर्ग महिला थी? हाँ, अम्मा थी। बताया गया कि बुजुर्ग मां पति की पेंशन से बेटे और बहू का भरण पोषण कर रही थी और उसी के पैसे लेकर बेटा बाहर घूमने निकल गया और मां को कमरे में बंद कर ताला जड़ दिया, जिसकी भूख प्यास से मौत हो गई। बताया जा रहा भूख प्यास के कारण जो है इस महिला की मौत हो गई और इस घर में वो बुजुर्ग महिला रहती थी और बताया जा रहा कि बेटा जो है बाहर से ताला लगाकर चला गया और भूख प्यास के कारण बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। 85 साल की बुजुर्ग महिला के 3 बेटे हैं। एक बेटा इंदौर में सब इंस्पेक्टर है, दूसरे बेटे का 1 साल पहले देहांत हो चुका है, जबकि तीसरा बेटा मां के साथ घर में रहता था, जो घटना के बाद से पत्नी और बच्चे के साथ गायब है, जिसकी तलाश की जा रही है। भूख प्यास के कारण 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में अंधविश्वास के चलते 2 भाइयों की मौत हो गई, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि ये पुनर्जन्म के अंधविश्वास में मर्डर है। कुर्सी पर ये जो बाबा बैठा है, इसी के बहकावे में आकर एक ही परिवार के 4 लोगों ने मिलकर 2 भाइयों की हत्या कर दी। यही नहीं, अंधविश्वास के भ्रम जाल में फंसकर एक अन्य शख्स और 3 महिलाएं अस्पताल में भर्ती हैं। किरीट बाई के घर में तंत्र साधना के लिए पूरा परिवार जुटा था। इसी दौरान 2 सगे भाई विकास और विक्रम अचेत हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मौत स्वाभाविक नहीं है, बल्कि दम घुटने और स्लो पॉइजन के कारण हुई है। परिजन थे, उनके द्वारा पूछताछ करने पर ये पता चला, उनसे पूछताछ करने पर ये तथ्य सामने आए कि उनके द्वारा ही अंधविश्वास के चलते दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारा गया है और इसमें पुलिस ने मर्डर का अपराध कायम किया है। जांच में पता चला कि पूरा परिवार उज्जैन के किसी बाबा के चक्कर में था। परिवार के 6 लोग तंत्र साधना कर रहे थे, जिसमें 2 भाइयों को उनकी समस्या के समाधान और मुक्ति दिलाने के लिए परिवार के 4 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। ये लोग आत्मा के पुनर्जन्म के लिए साधना कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपी परिजनों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में युवक ऑनलाइन शॉपिंग का शिकार हो गया। उसने स्मार्ट वॉच मंगाई थी, लेकिन 5 रुपए का डिटर्जेंट साबुन मिला और युवक फौरन पुलिस थाने पहुंच गया, जिसकी शिकायत दर्ज करवाई गई। उसने पुलिस को बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्रांडेड स्मार्ट वॉच जो ऑफर में महज 499 रुपए में सेल की जा रही थी, इसी लालच में उसने ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसके साथ ठगी हो गई। उसी के सामने मैंने उस पार्सल को खोला तो पार्सल के अंदर में 5 रुपए वाला साबुन की घड़ी की बट्टी निकली। थाने में जाके उन्होंने उन पर कार्रवाई की, हमारे पैसे वापस कराए। जब डिलीवरी बॉय उसके ऑर्डर को डिलीवर करने पहुंचा तो उसने 499 रुपए पेमेंट फी लेने के बाद राहुल को उसका बॉक्स दे दिया। गनीमत ये रही कि डिलीवरी बॉय के सामने ही जब बॉक्स ओपन किया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बॉक्स के अंदर स्मार्ट घड़ी नहीं बल्कि 5 रुपए की कीमत वाला घड़ी डिटर्जेंट साबुन निकला। तो घड़ी स्मार्ट वॉच तो नहीं मिली, किंतु घड़ी साबुन की एक टिकिया मिली उनको, तो उस पर उनके द्वारा उसकी शिकायत की गई। उसमें वैधानिक कार्रवाई भी अगर वो चाहेगा फरियाद तो करेंगे और हम भी अपनी तरफ से इसमें सोशल अवेयरनेस करेंगे। शख्स ने डिलीवरी बॉय पर ही फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया है, जहां काफी देर तक हंगामा चलने के बाद राहुल और डिलीवरी बॉय के बीच थाने के बाहर समझौता हो गया और मामले में कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई। यूपी के मेरठ में मंदिर समिति का झगड़ा थाने पहुंच गया। बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पुलिस के सामने भिड़ गए और फिर पुलिस ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। आरोप है कि पुलिस ने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं से बदतमीजी की और मारपीट भी की, जिससे नाराज होकर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। ये विवाद शिव मंदिर संचालन को लेकर है, जिसे अब सियासी रंग दिया गया है। साथ ही ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई।
अब बीजेपी के नेता आरोपियों और बल प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही चेतावनी दी है, अगर दूसरे पक्ष के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो बाजार बंद करेंगे। करवा चौथ पर राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश की गई। रोहिणी इलाके में उसके पास एक स्कूल में धमाके की साजिश की गई। पुलिस से लेकर के जांच एजेंसियां तक अब हरकत में आ गई हैं। आज सुबह रोहिणी प्रशांत विहार इलाके के सीआरपीएफ स्कूल के पास बम ब्लास्ट की खबर आई। धमाका स्कूल की दीवार के पास हुआ था, जिसके बाद धुएं का गुबार फैल गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की गाड़ियों के शीशे टूट गए। सूचना मिलते ही आनन फानन में एक्सपर्ट्स और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया। दिल्ली पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुला लिया और हर एंगल से जांच शुरू की गई। मौके पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, सीआरपीएफ, एनएसजी और आईबी की टीमें पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, फास्फोरस का प्रयोग, घटनास्थल से सफेद पाउडर बरामद। सफेद पाउडर की जांच की जा रही है। धमाके में प्रयोग सामान लोकल मार्केट से खरीदा गया। ब्लास्ट में मुस्लिम कट्टरपंथियों का हाथ संभव। बम की टाइमिंग गलत थी, इसीलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को कब्जे में लिया है। एनएसजी, आईबी और एनआईए की टीम जांच में जुट गई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये कोई बड़ी आतंकी साजिश तो नहीं थी। त्योहारों के सीजन में दिल्ली में हुए धमाके से लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एनआईए की टीम जांच कर रही है ताकि किसी बड़ी साजिश का खुलासा किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। जल्द ही ये मामला स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया जाएगा। एनआईए, सीआरपीएफ, एफएसएल, एनएसजी की टीम जांच में जुटी है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके इलाके की मैपिंग की जा रही है। तमाम दुकानों के सीसीटीवी की जांच की जा रही है ताकि बम प्लांट करने वाले की पहचान की जा सके। दिल्ली पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर धमाका किस चीज का था। एनआईए की टीम शुरुआती तफ्तीश करने और सबूतों से जुड़े इनपुट इकट्ठा करने घटनास्थल पर पहुंची है। पूरे इलाके का डंप डेटा लिया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि कल से लेकर सुबह ब्लास्ट होने तक कितने फोन एक्टिव थे। उन एक्टिव फोन्स के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक त्योहारों पर दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश के खुफिया इनपुट मिले थे, जिसके बाद सभी जिलों को अलर्ट भी किया गया था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 13 साल बाद कोई ब्लास्ट हुआ है। वर्ष 2011 के बाद दिल्ली में अभी तक कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। हालांकि करीब 2 साल पहले गाजीपुर फूल मंडी में आईईडी मिली थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसी आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली हाई अलर्ट है। धनतेरस और दीपावली के मौके पर फूलों से नहीं, रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर को नोटों से सजाया जा रहा है। और सजावट के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में नोट देने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं और खुद भी नोटों की माला तैयार कर रहे हैं, जिसे मां महालक्ष्मी को पहनाया जा रहा है। मंदिर में प्रवेश करते ही हर जगह सिर्फ पैसे और गहने ही नजर आ रहे हैं, जिससे दिवाली पर और विहंगम बनाने की तैयारी हो रही है। माना जाता है कि इस मंदिर में श्रद्धालु मां लक्ष्मी से जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। MBBS रतलाम में मुझे मिला था, बट हम यहाँ पे आए तो हम पहली बार आए थे। फिर हमने यहाँ माता रानी के पहली बार दर्शन किए, तो हमने इनसे प्रार्थना करी थी कि हमें विदिशा दिलवा दे और हमें मन्नत पूरी हो गई। पहली बार ऐसा भव्य नजारा देख रहे हैं हम, और हमने देखा मंदिर इतना सुंदर, इतनी बड़ी कृपा, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसा मंदिर होगा ही नहीं। हर साल की तरह इस बार भी माता के चमत्कारी मंदिर को करोड़ों रुपए के नोटों और गहनों से सजाया जा रहा है। अनोखी सजावट के अलावा ये मंदिर अपने चमत्कारों के लिए भी देश भर में प्रसिद्ध है। आज करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन यूपी के मथुरा में एक ऐसा गांव है जहां करवा चौथ मनाना मना है। वर्षों से चली आ रही परंपरा मथुरा के सुरीर गांव में आज भी कायम है। इसे सती का श्राप कहें या बिलखती पत्नी की बद्दुआ, सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखती। हमने सुना है कि यहाँ पे व्रत नहीं रहते, लेकिन मन तो किया हमारा, पर यहाँ पे रहते ही नहीं है, तो वो परंपरा निभानी पड़ी हमको। कितने वर्षों से चली आ रही लगभग ये परंपरा? ये मालूम नहीं है, यहाँ बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत पहले पुरानी बात है ये, यहाँ पे सती माँ हो गई थी। मान्यता है अगर इस परंपरा को किसी विवाहिता ने तोड़ने की कोशिश की तो उसके साथ अनहोनी हो जाती है। इसी अनहोनी के डर से आज भी दर्जनों परिवार ऐसे हैं जिनके घर करवा चौथ का त्योहार नहीं मनाया जाता है और ना ही विवाहिता महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। कब ना तो हम बढ़ती रहे ना का वो छैश्वरी दियो हमने सत्ती की आने हमारे। बताया जाता है कि करीब
200 साल पहले करवा चौथ के दिन किसी विवाद में एक युवक की मौत हो गई थी, जिससे खफा होकर मृतक की पत्नी उन लोगों को श्राप देते हुए सती हो गई थी। इसी शोक, डर और दहशत में क्षमा याचना करते हुए मंदिर बनाकर सती की पूजा की जाती है, जिसकी मान्यता 200 साल बाद भी है। पति पत्नी के अटूट रिश्ते को आज जो त्योहार लोग मना रहे हैं उसको दर्शाता है, लेकिन सोचिए अगर करवा चौथ के दिन किसी की पत्नी भाग जाए तो पति का क्या होगा। लेकिन एमपी के भिंड में ऐसा ही हुआ है। पीड़ित पति ने लिखित शिकायत सुरपुरा थाने में दी है, जिसके मुताबिक पीड़ित नीरज शर्मा अपनी पत्नी को करवा चौथ की शॉपिंग के लिए बाजार लेकर गया था। रास्ते में आकाश नाम का शख्स और उसके दोस्त बाइक पर आए और पत्नी को साथ ले गए। जब नीरज ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित पति ने मामले की शिकायत पुलिस में की है, जिसके बाद पुलिस पीड़ित की पत्नी और आरोपियों की तलाश कर रही है। एमपी के बालाघाट में महिलाओं ने शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नशेड़ियों की जमकर की खबर ली। उकवा के पोंडी गांव की महिलाओं ने गांव को नशा मुक्त कराने की मुहिम छेड़ दी है। गांव की करीब 150 महिलाओं ने संगठन बनाया और शराब पीने पर 1000 जुर्माना और बेचने पर 5000 का जुर्माना तय कर दिया। यही नहीं, न मानने वालों की अच्छे से धुनाई भी की। सुनील राणा है, चप्पल की माला पहन चुके हैं। नशा मुक्ति अभियान। पहले तो शराबी को महिलाओं ने समझाने की कोशिश की, लेकिन शराबी ने महिलाओं पर हाथ उठा दिया। उसके बाद तो महिलाओं ने शराबी को जमकर पीटा और उसे चप्पल की माला भी पहनाई गई। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। चप्पल की माला पहन। त्योहारों के सीजन में अगर आप पनीर लेने वाले हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि कुछ मिलावटखोर आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भोपाल खाद्य विभाग की टीम ने करीब 3 क्विंटल ऐसे पनीर को जब्त किया। पकड़े गए पनीर में करीब 1.5 क्विंटल सैंपल टेस्ट में फेल हो गए। इस पनीर में मिल्क फेट और सोया के अलावा दूसरा फेट भी पाया गया। खाद्य विभाग ने पनीर में बड़ी मात्रा में मिलावट की पुष्टि की है। ये पनीर सीहोर से अशोकनगर जा रहा था। असली पनीर की जगह बाजार में मिलने वाले मिलावटी पनीर सेहत के लिए हानिकारक है। इसे सिंथेटिक पनीर भी कहते हैं। ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसे बनाने के लिए कई तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें यूरिया, कोल tar डाई, डिटर्जेंट, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है। इधर इंदौर में भी खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और ग्वालियर से आए 100 किलो नकली मावा और मिठाई जब्त किया। नकली मावे की खेप इमली बस स्टैंड के पास पकड़ी गई। खाद्य विभाग ने मिलावटी घी भी जब्त किया है। कार्रवाई में पकड़े गए मावा और मिठाई की कीमत 3 से 4 लाख रुपए बताई जा रही है। जब इनकी सैंपलिंग कराई गई तो टेस्ट में सब फेल हो गए। झांसी में यादव समाज अब 13वीं यानी कि मृत्यु भोज नहीं करेगा। मृत्यु भोज के लिए ना तो समाज के लोगों को बुलाएंगे और ना ही कहीं वो जाएंगे, और अगर कोई फैसले के खिलाफ जाएगा तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। इसके लिए मोट कस्बे में यादव समाज ने बैठक आयोजित की थी। फैसला लिया गया कि यादव समाज अब 13वीं भोज में शामिल नहीं होगा। समाज सिर्फ ब्राह्मणों और कन्याओं को भोज कराएगा। इस फैसले का प्रचार प्रसार भी यादव समाज द्वारा किया जाएगा। इसमें त्रयोदशी का बहिष्कार किया गया है। मृत्यु भोज पर जो अनावश्यक खर्च होता था, समाज को उससे बचाने के लिए आज मीटिंग की आहुति की गई है। यही नहीं, अब कोई मृत्यु भोज का कार्ड भी नहीं छपवाएगा। समाज में फैली ऐसी तमाम कुरीतियों को दूर करने के लिए फैसला लिया गया है और इसका उद्देश्य मृत्यु भोज पर होने वाले अनावश्यक खर्च को रोकना भी है। हरिद्वार में जंगलों से निकलकर के गजराज आबादी वाले इलाके में इवनिंग वॉक कर रहे हैं इन दिनों। इंसानी बस्ती में गजराज की चहलकदमी का वीडियो सामने आया है। ये देखिए, बीच सड़क पर गजराज की मतवाली चाल, एकदम बिंदास होकर वॉक कर रहे हैं। अरे ये क्या, पीछे पीछे इनके जोड़ीदार भी चहलकदमी के लिए निकल पड़े। आगे पीछे लाइन लगाकर एक ही सीध में गजराज चले जा रहे हैं। उधर जिधर इंसानों की बस्ती है, रास्ते में एक कार भी खड़ी नजर आ रही है। कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं और तो और सामने मेन रोड है जिस पर गाड़ियां भी निकल रही हैं, लेकिन गजराज अपनी मस्ती में आगे बढ़े जा रहे हैं। हाथियों की चहलकदमी का ये वीडियो मिसरपुर की शिव विहार कॉलोनी का है। जानकारी के मुताबिक रात में हाथी घूमते हुए दिखाई दिए थे, जिनका किसी ने वीडियो बना लिया। अब हाथियों का इस तरह इंसानों की बस्ती में घूमना खतरनाक भी हो सकता है। यूपी के सिद्धार्थनगर में सड़क पर संग्राम छिड़ गया। लाठी डंडों से लैस कुछ लोग एक युवक को बेरहमी से पीटने लगे, लेकिन झगड़ा छुड़ाने की जगह वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। इस दौरान 4 से 5 लोग युवक को घेरकर डंडे बरसाते रहे।
हंगामा काफी देर तक चलता रहा, लेकिन किसी ने पिटाई खा रहे युवक को बचाने की कोशिश तक नहीं की। बताया गया कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक के साथ मारपीट की गई, जिसमें मुबीन, निजाम समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है और पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। घटना में युवक को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। यूपी के जौनपुर में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है, जहां मारपीट का मामला सुलझाने गए पुलिस ने एक युवक की मौके पर बेरहमी से पिटाई कर डाली। सिपाही जी पहुंचते ही युवक पर डंडों की बरसात कर डाली। ये वीडियो सामने आया है जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र से, जहां एक पुलिसकर्मी युवक को लाठी डंडों से पीटता दिखाई दिया। सड़क किनारे युवक को लाठी से कई बार वार किया गया। डायल 112 पर तैनात सिपाही ने पीट कर युवक को घायल कर दिया। पुलिस पहुंची तो थी मारपीट का मामला सुलझाने के लिए, लेकिन सिपाही जी ने आपा खोते हुए मौके पर एक युवक अजय पर ही बरस पड़े। अजय भी मामले को सुलझाने ही पहुंचा था, लेकिन उसकी फूटी किस्मत की पुलिस उल्टा उसे ही पीट डाली। पुलिस ने उस पर कैसे डंडे बरसाए, इसकी तस्वीर एक बार फिर देखिए। पुलिस ने डंडे से इतनी पिटाई की कि बेचारा अजय लंगड़ा करके चलने लगा। इतना ही नहीं, पुलिस ने पिटाई के बाद अजय को जबरन गाड़ी में भी बिठा लिया। पीड़ित युवक अजय का आरोप ये भी है कि पुलिस ने उसके 9,000 रुपए भी जेब से निकाल लिए। अब पीड़ित युवक डीएम से लेकर एसएसपी तक न्याय की गुहार लगा रहा है और सवाल उठा रहा है कि आखिर उसका कसूर क्या था, जिस पर पुलिस ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर डाली। अमृतसर में एक घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग का खौफनाक वीडियो सामने आया है। 2 युवकों ने एक घर के बाहर गोलियां बरसाई और भाग गए। ये फायरिंग सोडा व्यापारी के घर पर हुई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि चेहरा ढके 2 बदमाश दबे पांव एक घर के बाहर पहुंचते हैं और फिर पिस्टल से फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियां बरसाने के बाद दोनों बदमाश दौड़कर फरार हो जाते हैं। जिस सोडा व्यापारी के घर पर यह फायरिंग की गई, उनका कहना है कि जब रात गोलियां चली तो पूरा मोहल्ला बाहर आ गया, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया, जिससे लोगों ने समझा कि शायद किसी ने पटाखे जलाए हैं। लेकिन जब सुबह उन्होंने घर के गेट को ध्यान से देखा, तब जाकर उन्हें पूरा माजरा समझ आ गया, क्योंकि गेट पर 10 जगह गोलियों के निशान मिले। इसके बाद उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की, तब उन्हें समझ आया कि 2 युवकों ने उनके घर पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार को 6 महीने पहले फोन पर धमकी दी गई थी, लेकिन तब उसने मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब घर के बाहर हुई फायरिंग से वो दहशत में है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फायरिंग करने वालों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। Zee News।